अस्सलाम वालेकुम। स्टेट न्यूज़ मंसरा इस वक्त हमारे साथ बहुत ही एक बड़ी समाजी शख्सियत, आवाम की क़यादत करने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले आज के जो एहतजाज है शटर डाउन महंगाई के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है उस पर इन्होंने अपनी बड़ी पुरअसर स्पीच भी की। लेकिन मैं अपने चैनल के हवाले से चाहूँगा कि आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मुश्किल में आवाम है कि बिल जमा करवाएं या ना करवाएं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बिल जमा नहीं करवाता है और उसका मीटर उतार कर ले जाते हैं वापटा वाले, तो इन हालात में क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रियासत का वजूद तो होता ही बुनियादी हकूक़ के लिए। रियासत का जो तस्वर है वो तो ये चीज़ें 5 चीज़ें रियासत में देनी होती है, यानी आपकी तालीम, आपकी सेहत, आपको रोज़गार, आपका तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ। ये 5 चीज़ें जो ज़मीन का टुकड़ा किसी को नहीं दे सकते, वो रियासत कहलाने के काबिल नहीं। ये रियासत है नहीं। पाकिस्तान के अंदर देख लें, ना में तालीम है, ना हमारी सेहत है, ना इंसाफ है, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। आज का जो मेन इशू है बिजली का बिल, अब पाकिस्तान के इस निज़ाम को देखो, अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपना वो प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ चुका है। जिस तरह सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे, तकरीबन 34 करोड़ के लगभग यूनिट्स जो है वो फ्री जो है वो दिए जा रहे हैं। इसमें बाबदा मुलाजमीन है, आपके ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जुडिशरी है, आपके सियासतदान है, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियन, तो इन याशियों को ख़त्म करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ पे 100% कायल हूँ कि कोई शख्स भी, ये हम कहते आए हैं, हम 40-45 साल मेरी सियासी ज़िंदगी की, हम हमेशा कहते आए हैं कि हमें उस दीवार तक न पहुँचाओ कि हमें सिविल नाफरमानी या कोई एक लीडलेस जो वो होते हैं क्राउड, वो फिर किसी की नहीं सुनता है। आज आपने देख लिया कि इन लोगों ने तमाम सियासी लोगों को रिजेक्ट कर दिया। तो जिस वक्त आप अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, लीडलेस क्राउड उठेगा, बगैर किसी लीडरशिप के कोई क्राउड उठेगा, फिर उसके दिमाग में रहम नहीं होता है, न फिर उसके दिल में कोई किसी के लिए तरस होता है। वो फिर हर चीज़ को ख्वाहिश खाशात की तरह बहा के ले जाएगा। तो ये अवाम में एक शऊर वाकई आ चुका है, चूँकि आज जो हड़ताल है, शटर डाउन है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, चीनी, आटा, दाल महंगे हैं, तो कुछ ही दिन पीडीएम गवर्नमेंट जब इक़्तिदार से उतरी है तो उसके आखिरी लम्हों तक इस तरह धड़ल्ले से बिल जो हैं वो असम्बली के अंदर से पास होते रहे कि ये भी हमें ज़राए ने बताया कि जो बिल के ऊपर दस्तखत करने वाले लोग थे उनको भी ये खबर नहीं थी कि ये कौन सा बिल है। लेकिन कोई ऐसा, क्योंकि उनकी पार्टी क़यादत ने फैसला किया हुआ था कि एमरजेंसी में आप दस्तखत करें और आगे काम ख़त्म होने। देखिए, मैं तो किसी एक पीडीएम को या पीटीआई या किसी एक जमात को मैं मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। इस मुल्क की डिज़ाइन पॉलिटिक्स है, ये सब एक है, ये एलीट क्लास है, ये अशराफी है, 400-500 लोग हैं, ये कभी पीटीआई में होते हैं, कभी मुस्लिम लीग में होते हैं, कभी ये पीडीएम में होते हैं। ये कोई एक पार्टी नहीं, ये सब एक है। एक तरफ अवाम है, एक तरफ ये, हमारे दो पाकिस्तान है। एक वो सरकारी पाकिस्तान है इन लोगों का है, याशियों वाला, एक गैर सरकारी पाकिस्तान है आपको और मेरा, जो हम लोग गुलाम। इसमें तमाम गलती इस निज़ाम की है। जब तक इस निज़ाम को इस जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा, इस मुल्क की हालात नहीं है। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है कि पीडीएम ने ये कर दिया। 75 सालों में क्या हुआ है, मतलब मजीद कर्जा बढ़ता ही रहा है। तो हम किसी एक पार्टी को नहीं, ये सब एक लोग हैं, ये 400-500 खानदान है, ये मुख्तलिफ नामों के साथ आते हैं। अब आगे कोई नई टोपी पहन के आ जाएगा। इस निज़ाम को इस जड़ से उखाड़ना हुआ। हमारा ये मुल्क इस्लामी निज़ाम के लिए बना था, इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। यहाँ की अदालतों में शरीयत को ये नहीं आप नमाज और रोज़ा कर लें, शरीयत कानून होता है और शरीयत एक कानून, उस कानून को नाफिज किया जाए। हम ये चाहते हैं, ऐसी रियासत हमें चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज अवाम इस हद तक पहुँच आई है कि उनके अंदर ये शऊर बेदार हुआ है। मैं तो 77 की तहरीक के बाद आज देख रहा हूँ कि इतना जज्बा लोगों के अंदर, और मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह अब अपने हक के लिए लोग बोलेंगे तो वो बच्चा रोता है तब माँ दूध देती है। हमें तो इन जमेलों में उलझाया जा रहा है, कौमों में, सियासी जमातों में, इलाकों में,
جنبوں میں اس قدر تقسیم کیا ہوا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. یہ آج جو شور ہے انشاءاللہ یہ تحریک طول پکڑے گی, یہ آگے جائے گی. یہ ایک بجلی کی تحریک نہیں ہے, اس کے پیچھے پورے ایک استحصالی نظام ہے. کیا آپ کو اس ملک کے اندر انصاف ہے؟ آج لوگ آرمی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آرمی نے کھا لیا, آرمی نے کر لیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جوڈیشری آپ کی کروڑوں اربوں روپے ان کی مراحت ہیں, وہ سارا کچھ دیتے ہیں. جوڈیشری کا کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کی ریاست؟ کچھ بھی ناانصافی. آپ کی بیوروکریسی کروڑوں اربوں روپے کھاتی ہے, اس کا کیا کنٹریبیوشن؟ کچھ رول. الٹا آپ سے رشوت لیتے ہیں. آپ کے سیاستدان جو ہیں آپ کے ساتھ آتے ہیں, ان کے لیے زندہ باد مرد آباد کہتے ہیں. ان کا ملک کی پالیسی میں بنیادی حقوق کے لیے کیا کنٹریبیوشن؟ صرف آپ ایک ادارے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ بھی مورد الزام, وہ بھی ظلم کرتے ہیں, لیکن وہ کچھ لیتے بھی ہیں. باقی یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ پورا سسٹم کرپٹ ہے. اس پورے سسٹم کو بالکل انقلاب کی ضرورت ہے, اور انقلاب کا مطلب ہوتا ہے نیچے والی زمین اوپر لانا. یہ اوپر جتنا سین ہے, یہ اوپر جتنے کردار ہیں, ان کو زمین کے نیچے جانا ہوگا. اور یہ اللہ کرے عوام کے اندر یہ شعور بیدار ہو. انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں, ہم انشاءاللہ تیار ہیں. اور یہ اچھی قیادت ہے, اللہ کرے یہ تحریک اٹھے اور عوام اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلے. جس وقت تک عوام باہر نہیں آئے گی یہ سسٹم قائم نہیں ہوگا. تو آج جس طرح اطلاعات مل رہی ہیں, ابھی پنجاب کے اندر سرکاری گاڑیوں سے انہوں نے نمبر پلیٹیں اتار دی ہیں. اسلام آباد کے اندر ایف سی بلا لی ہو. اچھا. اور سرکاری جتنے ملازم ہیں ان کو کہا کہ ہمیں گارڈ دیے جائیں پولیس. یہ چھوٹا سا جھٹکا ہے. انشاءاللہ نئے نئے گارڈ روک سکیں گے, نئے نئے ایف سی روک سکے گی. یہ ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں, پاکستان کو اپنی پالیسی کے مطابق چلائیں. آئی ایم ایف کے ایجنٹ کے طور پہ, اور آئی ایم ایف آپ کی پالیسی بناتا ہے, ورلڈ بینک آپ کی قانون سازی کرتا ہے, اور آپ آ کے اس ملک کو نافذ کرتے ہیں. اس سے آگے یہ ضرور ہے. بہت شکریہ.